नमस्कार दोस्तों, CGPSC प्रेप में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल या घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान सेट 4। आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन पार्ट 1। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन आप कहीं अच्छी जगह से पढ़ लीजिएगा, किसी भी बुक से आप फॉलो कर सकते हैं, कोई सा भी बुक। मैं आपको इसका एक शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ कि क्या क्या छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन में होता है। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले क्या क्या पूर्वी बघेलखंड, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंड कारण्य। ठीक है, कुछ इस तरह जैसे ये छत्तीसगढ़ का मान लीजिए मैप है ना। तो यहाँ पास होता है पूर्वी बघेलखंड, ये है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ये जो है बीच में ये छत्तीसगढ़ का मैदान और नीचे जो है ये है दंडकारण्य का पठार। इसको आप याद रखिएगा। सबसे पहले देखते हैं पूर्वी बघेलखंड। पूर्वी बघेलखंड का जो क्षेत्रफल है वो है 21,863 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल 16.16% है टोटल छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का। जसपुर सामरी पाट प्रदेश कितना है? 6,208 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 4.59% है पूरे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का मैदान है 68,064, 50.34% है टोटल छत्तीसगढ़ का। और दंड कारण्य है 39,060 वर्ग किलोमीटर, जो कि 28.91% है पूरे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का। पूर्वी बघेलखंड किस में आता है? सरगुजा संभाग में आता है। इसको सरगुजा बेसिन भी कहते हैं। पूर्वी बघेलखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 4 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट, और देशांतरी विस्तार है 80 डिग्री 5 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट। वहीं जसपुर सामरी पाट का बात करें तो ये भी सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है। इसका अन्य नाम है कन्हार बेसिन। अक्षांशीय विस्तार है 22 डिग्री 1 मिनट से 23 डिग्री 4 मिनट, और देशांतरी है 83 डिग्री 2 मिनट से 84 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर। छत्तीसगढ़ के मैदान की बात करें तो ये रायपुर और दुर्ग संभाग हो गया, बिलासपुर संभाग भी थोड़ा बहुत के अंतर्गत आता है। इसका अन्य नाम है महानदी बेसिन। इसका अक्षांशीय विस्तार है 19 डिग्री 4 मिनट से 23 डिग्री 60 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 80 डिग्री 7 मिनट से 83 डिग्री 5 मिनट देशांतरी विस्तार है इसका। दंडकारण्य पठार की बात करें तो इंद्रावती बेसिन भी इसे कहा जाता है, बस्तर संभाग के अंतर्गत ये आता है, और इसका अक्षांशीय विस्तार है 17 डिग्री 4 मिनट से 20 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 80 डिग्री 8 मिनट से 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब है इसका भूगर्भिक विस्तार किसका? पूर्वी बघेलखंड का। तो क्या है इसका भूगर्भिक विस्तार? ये भूगर्भिक सेल जो यहाँ पाई जाती है वह है गोंडवाना। इसका ढाल है क्या? उत्तर दिशा की ओर। इसमें कौन कौन सा अपवाह तंत्र है बघेलखंड में? पूर्वी बघेलखंड में सोन नदी और गंगा नदी अपवन तंत्र के अंतर्गत आता है। खनिज कौन सी पाई जाती है? यहाँ कोयला पाई जाती है, याद रखना। भूगर्भिक सेल है गोंडवाना और खनिज है कोयला। जबकि हम बात करें अगर जसपुर सामरी पाट प्रदेश की, तो इसका जो भूगर्भिक सेल है वह है दक्कन ट्रैप, है ना। और खनिज कौन सी पाई जाती है? बॉक्साइट। इसका ढाल है दक्षिण पूर्व की ओर, और अपवाह तंत्र है अधिकांशतः महानदी। छत्तीसगढ़ के मैदान की बात करें तो यहाँ है कड़प्पा भूगर्भिक सेल, और खनिज पाई जाती है चूना पत्थर और डोलोमाइट। इसका ढाल है पूर्वी दिशा की ओर, और अपवाह तंत्र है महानदी। और आखिरी में बात करें अगर दंडकारण्य पठार की, तो इसका भूगर्भिक सेल है धारवाड़ ग्रेनाइट नीस। ठीक है, खनिज पाया जाता है लोहा, टीन और हीरा। अपवहन तंत्र है गोदावरी अपवहन तंत्र, और इसका ढाल है दक्षिण पश्चिम की ओर। उसके बाद देखते हैं पूर्वी बघेलखंड पठार का मिट्टी, फसल, वन क्षेत्र, वनस्पति। तो मिट्टी कौन सी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है पूर्वी बघेलखंड में। इसके यहाँ जो फसल मिलते हैं वो मोटा अनाज और तेल की फसल यहाँ मिलती है, तेल यानी कि अलसी वगैरह हो गया। वन क्षेत्र है टोटल 50% वन क्षेत्र जो है इसका। और वनस्पति है, यहाँ वनस्पति कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय सगौन वन। जबकि जसपुर सामरी पाट में लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। इसके अलावा लाल पीली मिट्टी भी पाई जाती है। फसल है बागवानी, है ना। बागवानी के अंदर क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि आ जाएगा चाय हो गया, या गन्ना हो गया, ये सब चीज़ें जो फसल आती है बागवानी के अंदर, तरबूज वगैरह। वन क्षेत्र सबसे कम प्रतिशत है वन क्षेत्रफल का जसपुर सामरी पाट पर। वनस्पति है उष्ण आर्द्र मानसूनी, और मिश्रित वन यहाँ पाए जाते हैं।
छत्तीसगढ़ के मैदान की बात करें तो यहाँ लाल पीली मिट्टी का भंडार है। धान की फसल यहाँ मुख्य है। वनस्पति यहाँ की देखा जाए तो उष्ण आर्द्र मानसूनी वनस्पति है और मिश्रित वन यहाँ पाए जाते हैं। दंडकारण्य पठार की बात करें तो लाल डोमन मिट्टी का यहाँ भंडार है। कोदो कुटकी धान अनाज एटसेट्रा यहाँ पाया जाता है। वनस्पति है उष्ण शुष्क पर्णपाती वन और आर्द्र पर्णपाती साल वन यहाँ पाए जाते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं इसकी जलवायु, ऊंची चोटी, औसत वर्षा, तापमान और जनजाति। तो पूर्वी बघेलखंड में जो जलवायु पाई जाती है, पूर्वी बघेलखंड में और जसपुर सामरी पाट में, छत्तीसगढ़ के मैदान में और दंडकारण्य, सब जगह छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उप महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो देवगढ़ की सबसे ऊंची बघेलखंड, पूर्वी बघेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़, जिसकी कुल ऊंचाई है 1033 मीटर। ठीक है, कौन सी है? देवगढ़, कुल ऊंचाई 1033 मीटर। जसपुर सामरी पाट, जसपुर सामरी पाट प्रदेश या जसपुर पाट प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा, 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि बलरामपुर में है। बदरगढ़, बदरगढ़ छत्तीसगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी कुल लंबाई है 1176 मीटर। और बैलाडीला दंडकारण्य पठार की सबसे ऊंची चोटी है, इसको नंदीराज चोटी भी कहा जाता है। इसकी कुल ऊंचाई है 1210 मीटर। औसत वर्षा, औसत वर्षा कितनी होती है? औसत वर्षा होती है बघेलखंड में, पूरी बघेलखंड में 125 से 150 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष। 172 सेंटीमीटर होता है जसपुर सामरी पाट प्रदेश में, 125 से 150 होता है आपका महानदी मैदान में, और 167 सेंटीमीटर। और सब छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो अबुझमाड़ में होती है। छत्तीसगढ़ को इसका चेरापूंजी भी कहा जाता है। ये होता है कहाँ? दंडकारण्य पठार में। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह इसका एक्सप्लेनेशन था। आप इसको किसी अच्छे बुक से, या कोई भी बुक हो, हरीराम पटेल की या कंपटीशन कम्युनिटी, या जो भी आप बुक फॉलो करते हो, वृहद संदर्भ, छत्तीसगढ़ समग्र, वहाँ से इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने ये शॉर्ट ब्रीफ बताया है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन पार्ट 1, टॉप 20 प्रश्न और उत्तर। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पूर्वी बघेलखंड का पठार जसपुर सामरी पाट प्रदेश। दूसरा कथन, तीसरा कथन महानदी बेसिन, और चौथा दंडकारण्य का पठार। उपरोक्त कथनों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है? तो मैं आपको बता दूं, छोटा नागपुर पठार का जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 65,509 वर्ग किलोमीटर। और छोटा नागपुर पठार का ज़्यादातर हिस्सा कहाँ है? झारखंड में है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं जैसे कि मैप में, जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है और जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, वो किससे लगा हुआ है? और झारखंड से लगा हुआ है। और छोटा नागपुर पठार का मैक्सिमम जो भाग है वह है कहाँ है? झारखंड में है। और इन दोनों से टच कौन सा है? ये टच है पूर्वी बघेलखंड का पठार, और जसपुर सामरी पाट प्रदेश टच है। तो इसका ऑप्शन कौन कौन सही हो जाएगा? पूर्वी बघेलखंड का पठार सही हो जाएगा, जसपुर सामरी पाट प्रदेश सही हो जाएगा, जो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी बघेलखंड का पठार 21,863 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? 21,863 होता है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? उसका होता है 6,208। इसमें दिया है 8,500, तो ये गलत हो जाएगा कथन दूसरा। कथन तीसरा, महानदी बेसिन 68,064 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। इसको स्क्वायर कर लीजिएगा सब जगह, यहाँ स्क्वायर नहीं है ना। तो महानदी बेसिन का क्षेत्रफल कितना दिया है? 68,064 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, तो ये भी सही होगा। दंडकारण्य का जो पठार का जो क्षेत्रफल है वो 39,060 वर्ग किलोमीटर है, तो ये भी सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा? ऑप्शन नंबर 2, कथन 2 सही नहीं होगा। तो इसमें क्या पूछा है? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? केवल 2। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक प्रदेश गंगा एवं महानदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करता है? पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो यह क्या करता है? पूर्वी बघेलखंड का पठार गंगा एवं महानदी के बीच जल द्विभाजक का कार्य करता है। आपको बता दूं कि सोन नदी है अपनी सहायक नदी, जो कि बनास, गोपा, तिरियन और कन्हार नदी को लेकर के पटना बिहार में मिल जाती है, जबकि हसदेव नदी जो कि इस पठार के दक्षिणी हिस्से में है, वह किस में मिलती है? महानदी में मिलती है। तो ये किस किस को अलग कर रहा है? ये सोन नदी को अलग कर रहा है और हसदेव नदी को अलग कर रहा है। सोन नदी किस में मिल रही है?
गंगा अपवहन तंत्र में मिल रही है और हसदेव नदी किसमें मिल रही है, महानदी अपवहन तंत्र में मिल रही है। तो ये दोनों के बीच में क्या करता है, ज्वल द्विभाजक का कार्य करता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्वेश्चन नंबर 4, देवगढ़ की पहाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देवगढ़ की पहाड़ी के संदर्भ में विचार करना है। पहला कथन है, यह बघेलखंड पठार के अधिकतम ऊंचे भाग में से एक है। बिल्कुल सही है। पूर्वी बघेलखंड के पठार का जो सबसे ऊंचा चोटी है कौन सा, देवगढ़ की चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1033 मीटर, इसलिए इसका दूसरा कथन भी सही होगा। ये महानदी के सहायक नदी हसदेव नदी का उद्गम स्थल भी यहाँ है, तो बिल्कुल सही, तीसरा कथन भी सही होगा, इसलिए तीनों कथन इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी, तो देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है, कोरिया में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है 1033 मीटर। ठीक है, उसके बाद है बदरगढ़ की चोटी। बदरगढ़ की चोटी मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है जो कि कवर्धा में है। इसकी कुल ऊंचाई है 1176 मीटर और ये छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आता है। बैलाडीला की चोटी कहाँ है, दंडकारण्य पठार के अंतर्गत, इसको नंदीराज की चोटी भी कहते हैं। इसकी कुल ऊंचाई है 1210 मीटर। और गौरलाटा की चोटी कितनी है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है, बलरामपुर में, और इसकी कुल ऊंचाई है 1225 मीटर। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको आप मिला लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ प्रदेश में विस्तृत पूर्वी बघेलखंड का ढाल किस ओर स्थित है। तो किस ओर स्थित है, उत्तर की ओर स्थित है, इसको याद रखिएगा, पूर्वी बघेलखंड का ढाल। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह है पूर्वी बघेलखंड और इसका जो ढाल है वो कुछ इस तरह है ऊपर की ओर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, छत्तीसगढ़ के मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं विचार। कथन 1, ढाल पूर्व दिशा की ओर है, तो यह छत्तीसगढ़ का मैदान और इसका ढाल किस साइड है, इसका ढाल इस एरो के साइड में है, पूर्वी दिशा की ओर, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। इसका कुल क्षेत्र है 68,464 वर्ग किलोमीटर, तो ये भी सही है, यहाँ देख सकते हैं आप। भूगर्भ में कडप्पा शैल समूह पाए जाते हैं, यहाँ दिखता है कडप्पा शैल समूह का विस्तार है, ये भी सही है, कडप्पा शैल समूह यहाँ सर्वाधिक पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसकी जो आकृति है वो कैसी है, पंखाकार आकृति है, ये भी ऑप्शन सही होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान, इसकी आकृति कैसी है, कुछ इस तरीके से है ना। तो ये किस तरह का दिखाई दे रहा है, ये पंखा आकृति का दिखाई दे रहा है, इसलिए इसके चारों ऑप्शन सही होंगे। ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भूभाग महानदी बेसिन के अंतर्गत शामिल है। महानदी बेसिन यानी कि छत्तीसगढ़ का मैदान, तो कितना है 50.34%, यहाँ आप देख सकते हैं। टोटल क्षेत्रफल है 68,064 वर्ग किलोमीटर, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पूर्व की ओर, मतलब पहला कथन है, पूर्व की ओर धारी डोंगर चोटी 700 मीटर, पूर्व की ओर तो ये स्थित है, पर इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो है 899 मीटर, धारी डोंगर की चोटी, जो कि कहाँ स्थित है, महासमुंद में स्थित है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। उत्तर की ओर मैनपाट, सरगुजा जिले में मैनपाट है, इसकी ऊंचाई है 1152 मीटर, सही है। बदरगढ़ 1176 मीटर, कवर्धा मैकल श्रेणी में स्थित है, ये भी सही है। दक्षिण की ओर है बैलाडीला दंतेवाड़ा में स्थित 1210 मीटर इसकी ऊंचाई, ये भी सही है। कौन सा कथन गलत है, कथन 1 गलत है। तो उपयुक्त में से कौन सा युग्म असत्य सुमेलित है, तो कौन सा आ जाएगा, केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से जसपुर सामरी पाट प्रदेश का ढाल किस ओर स्थित है। तो किस ओर स्थित है जसपुर सामरी पाट प्रदेश का ढाल, उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर या दक्षिण पूर्व की ओर। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व की ओर। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, ये है जसपुर सामरी पाट प्रदेश और इसका जो ढाल है वो किस साइड है, कुछ इस साइड है, ये है पूर्व और ये है दक्षिण, दोनों के बीच में क्या होगा, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जसपुर सामरी पाट प्रदेश की धरातली संरचना कैसी है, पंखाकार, तस्तरी नुमा, सीढ़ी नुमा या ए और बी दोनों। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश का धरातली संरचना है ऑप्शन नंबर सी, सीढ़ी नुमा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। पंखाकार किसका है, पंखाकार है छत्तीसगढ़ के मैदान का। ठीक, और तस्तरी नुमा है पूर्वी बघेलखंड का पठार, तस्तरी नुमा यानी कि कटी फटी स्थिति में जो पहाड़ रहते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और दंडकारण्य के पठार
का अगर पूछेगा धरातलीय संरचना तो वहाँ सर्वाधिक खनिज पाया जाता है और वन आच्छादित सर्वाधिक है दंडकारण्य के पठार में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो कितना है जसपुर सामरी पाट प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार? 17 डिग्री 46 मिनट से 20 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात करें जसपुर सामरी पाट प्रदेश के देशांतरी विस्तार कितना है? तो उसका देशांतरी विस्तार है 83 डिग्री 2 मिनट से 84 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ में विस्तृत पूर्वी बघेलखंड का पठार के संदर्भ में विचार कीजिए। तो ठीक है, विचार करते हैं। पहला कथन, उत्तर में उत्तर प्रदेश पूर्वी बघेलखंड पठार के, तो ये सही है। पूर्व में है झारखंड, दक्षिण में है बिलासपुर संभाग और पश्चिम में है मध्य प्रदेश। मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम में। यह है पूर्वी बघेलखंड का पठार। इसके उत्तर में क्या है? उत्तर प्रदेश। पूर्व में क्या है? जसपुर सामरी पाट प्रदेश। दक्षिण में क्या है? यहाँ पास है बिलासपुर संभाग और पश्चिम में क्या है इसके? यहाँ है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा? उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो गौरलाटा चोटी कहाँ पास स्थित है? बलरामपुर में है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसकी कुल ऊंचाई है 1225 मीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, सामान्यतः छत्तीसगढ़ का ढाल किस ओर है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम या दक्षिण? दक्षिण लिखा है, इसको दक्षिण कर लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ का ढाल किस ओर है? इसके पहले वाले लेक्चर में बताए हुए हैं मैंने, पूर्व की ओर है। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला कथन है देवगढ़ की पहाड़ी पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? पूर्वी बघेलखंड के पठार में, सही है। पेंड्रा लोरमी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? मैकल श्रेणी में, बिल्कुल सही है, कवर्धा के अंतर्गत। और बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ स्थित है? बस्तर का पठार या दंडकारण्य का पठार। तीनों कथन सही है। तो क्या पूछा है? कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पलमा चोटी, पलमा चोटी कहाँ है? पलमा चोटी है पेंड्रा जिले में, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित, और इसकी कुल ऊंचाई है 1080 मीटर। धारी डोंगर की कुल ऊंचाई है 899 मीटर और कहाँ स्थित है? महासमुंद में स्थित है। धारी डोंगर को शिशुपाल पर्वत भी कहा जाता है। दल्हा पहाड़ की कुल ऊंचाई है 750 मीटर। ठीक है, कितनी है? 750 मीटर। और कहाँ है ये? अकलतरा जांजगीर चांपा में। और लाफागढ़ की ऊंचाई है 1048 मीटर, जो कि कहाँ है? कोरबा में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसको आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत दंडकारण्य पठार का कुल कितना क्षेत्रफल है? तो दंडकारण्य का पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है? हमने पढ़ा था इसके पहले, 39,060 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 28.91% है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से पूर्वी बघेलखंड पठार का कितना प्रतिशत हिस्सा इस राज्य के अंतर्गत आता है? तो कितना आता है पूर्वी बघेलखंड का? पूर्वी बघेलखंड का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 21,863 वर्ग किलोमीटर, और ये टोटल छत्तीसगढ़ का 16.16% है। इसको याद रखिएगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20वां क्वेश्चन, पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार कितना है? छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में कौन सा युग में सही है पूछा है। ठीक है, ये पूछा है। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार 16.16% है छत्तीसगढ़ के कुल हिस्सा का, इसलिए इसमें दिया 38.35, तो कथन एक गलत होगा। दंडकारण्य का पठार 28.91, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ का मैदान 50.34, टोटल छत्तीसगढ़ के कुल प्रतिशत का, कुल क्षेत्रफल का, बिल्कुल सही। जसपुर सामरी पाट प्रदेश 4.59%, ये भी सही है। कौन सा कथन गलत है? कथन एक गलत है। और कौन सा सही है पूछा है, तो कौन सा सही है? 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं लास्ट जो हमने वीडियो किया था छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा और स्थिति, इसके ऊपर आई लिंक आ रहा होगा, है ना, इस पर आप क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, तो मैं इसका आपका आंसर बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ का प्रमुख ध्येय वाक्य क्या है? सत्य तथा पारदर्शिता, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का प्रमुख प्रतीक वाक्य क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का प्रमुख राजकीय फसल क्या है? धान। इन 3 चीज़ों को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला होमवर्क। आज का जो होमवर्क है उसको
क्या है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वत, पहाड़ी, उच्चावच स्थल व क्षेत्र। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इस चीज़ का, इस वीडियो का जो PDF है हम अपने टेलीग्राम में डाल देंगे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। आपको उस टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चीज़ छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वत को आप याद करके आइएगा, जो भी ये चीज़ है, टोटल 28 हैं ये, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख सकते हैं। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछता है। CGPSC 2017, 16, 13, ये टोटल 28 है ना। इनको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले करके इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।